इस थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा टाइटल, ये लिखा कि एसएससी ने कर दिया इस साल कबाड़ा। ठीक है, अब क्या कबाड़ा करा है, कौन सी भर्ती के अंदर करा है और क्या छेड़खानी करी है एसएससी ने, ध्यान दो। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये भर्ती कौन सी है जिसके अंदर एसएससी ने छेड़खानी करी, जिससे के अंदर आपको नुकसान करा है। ठीक है, और क्या कबाड़ा करा है। ठीक है, तो ध्यान दो, एसएससी ने अभी एक भर्ती निकाली है जिस भर्ती का नाम है सीपीओ। ठीक है, इसके फॉर्म स्टार्ट कब करे हैं, 26/9/2025, मतलब 26 सितंबर से लगा करके 16 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। आप सबको फॉर्म भरना है। भर्ती किसकी है बोलो, सीपीओ की। 3000 प्लस इसकी वैकेंसी निकाली है। इसके अंदर एक हल्का सा ऐसा चेंजेस करा है जिसके अंदर आपके साथ में खिलियाड़ करा है। अब वो कौन सा खिलियाड़ करा, ध्यान दो। सबसे पहला बात तो जो भी चेंज करती है एसएससी वो कर देती है तो अपन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कर दिया मतलब कर दिया, अपन को उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है सीपीओ थानेदार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बढ़ने का आपके पास मौका है। 3000 प्लस वैकेंसी है। फॉरम की डेट 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच आप फॉरम भर सकते हो। प्री के एग्जाम की जो डेट दी है वो नवंबर दिसंबर 2025 दी है। ठीक है, चलो सबसे पहला काम तो आप फॉरम भर देना। इसके अंदर बनता क्या है, दिल्ली पुलिस के अंदर थानेदार बनता है, बीएसएफ के अंदर थानेदार बनता है, सीआईएसएफ के अंदर थानेदार बनता है, सीआरपीएफ के अंदर थानेदार बनता है, आईटीबीपी के अंदर और एसएसबी के अंदर थानेदार बनता है। 1 2 3 6 तरह के थानेदार होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो थानेदार बनते हैं वो एक भर्ती होती है जिसका नाम होता है एसएससी सीपीओ। कभी आपने ऐसे सोचा कि दिल्ली पुलिस के अंदर थानेदार की भर्ती, ऐसा नहीं आती है। एसएससी की एक भर्ती आती है सीपीओ, उसके थ्रू आदमी बनता है दिल्ली पुलिस के अंदर थानेदार। ठीक है, चलो वैकेंसी कितनी है इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो दिल्ली पुलिस की है। यहां पर अपन बात करते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर जो मेल कैंडिडेट की भर्ती आई 142 आई है और फीमेल की आई है 70। तो 142 और 70 ये तो है दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा ही बढ़ने की, ये मेल की और ये फीमेल की। अब जो बाकी जितनी भी बच गई, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, इन सब की आप जोड़ोगे तो ये इन सब की हो जाएगी आपके पास में 28 और 61। इन सब को जोड़ोगे तो 3073 वैकेंसी हो जाएगी। ये आपके पास में थानेदार की वैकेंसी। आप कहोगे सर ज़्यादा है ये कम है, न ज़्यादा है न कम है, हर बार इतनी आती 3-4 हज़ार 5,000 आंकड़ा यही रहता है और इसी साल भी यही है, पिछले साल का भी आंकड़ा यही था। ठीक है चलो अब जो अपन कह रहे हैं ना कबाड़ा, ठीक है, ये कबाड़ा कर दिया इस साल यहाँ पेपर के अंदर। मेन क्या होता है, पेपर ही होता है। ठीक है, पेपर के अंदर इस साल एसएससी ने कबाड़ा ये करा है। इसके पेपर दो होता है, ये पेपर फर्स्ट है मतलब जिसको अपन क्या कहते हैं प्री का पेपर, और एक पेपर है आपका मेंस का। तो दोनों के अंदर ही उन्होंने कबाड़ा कर दिया। पहला जैसे है आपके पास में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 सवाल, और जीके के 50 क्वेश्चन 50 सवाल, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। हर बार यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, इस बार भी दिया, लेकिन चेंज यहाँ कर दिया। यहाँ क्या बोला है कि विथ सेक्शनल टाइम ऑफ 30 मिनट ऑफ ईच पार्ट, का है कि हर पार्ट के अंदर आपको 30 मिनट का, इसके अंदर भी 30 मिनट का टाइम, इसके अंदर भी 30 और इसके अंदर भी 30 और इसके अंदर भी 30। तो आप क्या होगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले भी 2 घंटे का टाइम था और अभी भी 2 घंटे का टाइम है। इससे फर्क ये पड़ा है कि पहले जैसे आपको जीके के अंदर आपको 30 मिनट मिलेगी तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा टाइम पड़ा रहेगा। इंग्लिश के अंदर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम पड़ा रहेगा, लेकिन मैथ 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। रीजनिंग के अंदर 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अपने में दिमाग में ये आएगा सर पहले कैसे करते थे, पहले ऐसे करते थे 10-1 मिनट के अंदर जीके सॉल्व कर लेते थे, 10-15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इंग्लिश सॉल्व कर देते थे, बाकी जितना भी टाइम बच जाता था वो सारा टाइम अपन मैनेज कहाँ करते थे, रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर अपने अकॉर्डिंग करते थे। अब तो ये है कि 30 मिनट होते ही वो सेक्शन तो बंद हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन छूट गए तो छूट गए। पहले तो ऐसा था ना कि जैसे मान रीजनिंग में 40 मिनट लगा तो कोई बात नहीं, 40 मिनट सॉल्व करके फिर आगे वाले सेक्शन में आए। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन इस साल बिल्कुल खत्म हो चुका है। यदि आप धीरे चले, सबसे पहला सेक्शन है रीजनिंग, और रीजनिंग के मान लीजिए आपसे 40 क्वेश्चन सॉल्व हुए 30 मिनट के अंदर, तो हाथों हाथ ये सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जीके खुल जाएगा। जीके में टाइम एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, फिर मैथ के अंदर फिर तकलीफ आएगी, 50 क्वेश्चन है, फिर 30 मिनट बाद में आपसे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इससे जो कट ऑफ होगी वो नीचे आ जाएगी। हर साल मान के चलो आपकी कट ऑफ 130 नंबर जाती थी, इस साल देख लेना आपकी कट ऑफ
100 के आसपास या 110 के आसपास कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, हर बच्चे के नंबर छूटेंगे, क्वेश्चन छूटेंगे रीजनिंग के और मैथ के। जब क्वेश्चन छूटेंगे तो कट ऑफ अपनी आप क्या आ जाएगी नीचे। खाली यहाँ कबाड़ा नहीं कराए, मेंस के अंदर भी कबाड़ा कर दिया। मेंस के अंदर 200 नंबर की इंग्लिश आती है, इसको बोला कि हम 4 पार्ट के अंदर बांटेंगे। कितने पार्ट के अंदर? ये जो 200 नंबर की खाली इंग्लिश है, लेकिन इसको भी हम कितने पार्ट में बांट देंगे बोलो? 4 पार्ट के अंदर। हर पार्ट में टाइम कितना देंगे बोलो? 30 मिनट का। ठीक है, ये हो गए 4 3 12 मतलब 120 मिनट। 120 का मतलब कितने घंटे हो गए बोलो? 2 घंटे हो गए। तो ये एसएससी ने ऐसा कबाड़ा कर दिया है जिससे इस बार मेंस की भी कट ऑफ नीचे आएगी और प्री की भी कट ऑफ नीचे आएगी, मतलब क्वेश्चन छूटने के चांस पूरे पूरे रहेंगे। अब एसएससी ने कबाड़ा कर दिया तो अपन को तो उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। अब अपन को तो पहले जब प्रैक्टिस करे तो प्रैक्टिस भी इस हिसाब से होनी चाहिए जिसे 30 मिनट के अंदर ही अपन अभी भी ट्राई करें कि 30 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले से क्या रहे, तैयार रहे। ये अपना एक सीपीओ का बैच है, जिस बैच की मात्र जो फीस है वो 999। ये पहले से बैच चल रहा है। इस बैच को ज्वाइन करके और ये जो थानेदार बनने का जो सपना है, इस सपने को आप क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।